दहशतगर्दी की नई लहर, मुल्क के बड़ों की बड़ी बैठक। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास। कुछ देर बाद अरकान पार्लियामेंट और दीगर हुकाम की आमद जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी पहुंच गए। आज की क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। वफाकी वज़रा, सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर और नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शिरकत का फैसला। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत भी मदऊ। जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसलिए आज जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। तो हम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे और अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जो पार्लियामान की एक कमेटी है, उसका बुलाना और उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे लीडर के साथ मुशावरत ना करने देना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है और इसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया। पीटीआई का सलामती कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार। बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त रख दी। रात गए पीटीआई की सियासी कमेटी का मुशावरती इजलास। अली अमीन गंडापुर को बतौर वजीर आला केपी इजलास में शिरकत की इजाज़त। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, पीटीआई की जानिब से कोई नुमाइंदा इजलास में नहीं जाएगा। बानी पीटीआई को पेरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो इजलास में शिरकत कर सके। तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी के खिलाफ खड़ी है। इस वक्त हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। उमर अयूब ने कहा, अचानक इजलास बुलाया गया, हमें बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। महमूद अचकजई ने कहा, गैर आईनी वज़ीर आज़म की दावत पर कैसे जाएं? बानी पीटीआई के बगैर किसी इजलास की अहमियत नहीं होगी। हालात का तकाजा है पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए जो इकदामात शुरू किए गए हैं, पहला उसका यूनिट PKLI में बनाया गया, फिर पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और THQs में सैटेलाइट यूनिट्स बनाए गए और आज भी पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में ये प्रोग्राम बहुत ऐसे तरीके से चलाया जा रहा है। जब हमारी हुकूमत खत्म की गई, उसके बाद एक हुकूमत आई तो उन्होंने इस प्रोग्राम का इस तरह से खात्मा कर दिया कि निज़ाम बिल्कुल ऑटोनमस था, इंडिपेंडेंट था, उसको वापस जनरल अस्पतालों में उसको मुंतकिल कर दिया, जिसका बेपनाह नुकसान हुआ। पिछली हुकूमत ने इंसदादे हेपेटाइटिस प्रोग्राम में रुकावटें डाली। गिलगित बल्तिस्तान से हेपेटाइटिस सी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को जिम्मेदारी दे दी है। पंजाब में हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए इकदाम किए। अब भी वज़ीर आला मरियम नवाज की सरबराही में प्रोग्राम चल रहा है। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में इंसदादे हेपेटाइटिस सी पायलट प्रोजेक्ट की कामयाब तकमील पर तकरीब से खिताब। कहा, प्रोग्राम में ताउन पर आगा खान फाउंडेशन और WHO के मशकूर हैं। PKLI में पहला स्क्रीनिंग यूनिट कायम किया, जिसे जिला और तहसील की सतह पर फैलाया गया। नुमाइंदा WHO ने कहा, पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में ताउन फराहम करते रहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, वज़ीर आज़म की क़यादत में सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए भरपूर काम करेंगे। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर की GHQ आमर शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा के आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खिते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए ताउन की अहमियत पर जोर। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशा वाराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की गैर मुतसलसल कोशिशों की भी तारीफ। अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई तरजीही बुनियाद पर की जाए। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, कलअदम TTP BLA और उसके मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुश्त पनाही हासिल है। शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला अफगान प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। दहशतगर्द हमले पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने और CPEC में रुकावट डालने के लिए हैं। सलामती कौंसिल में इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान में मजीद 1 साल की तौसीक़ की करारदाद मंजूर। कीवीज की सरजमीन पर शायकीन फिर नाकाम। दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त।
न्यूजीलैंड ने 136 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर टीम सेफर्ट ने 42, फिन एलन ने 38 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। ओपनिंग जोड़ी फिर ना चल सकी। मोहम्मद हारिस 11 और हसन नवाज एक बार फिर 0 पर आउट। कप्तान सलमान आगा 46 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे। शादाब खान ने 26 और शाहीन अफरीदी ने 22 रन बनाए। इरफान खान और अब्दुल समद 11-11 रन बना सके। खुशदिल शाह 2 और जहांदाद खान 0 पर आउट। बारिश के बायस मैच 15-15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। एफपीआर के अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड को काम जारी रखने की हिदायत। 1 माह में काम मुकम्मल करने का हुक्म। एफबीआर के वकील की हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा मंजूर। अदालत ने करार दिया। एफबीआर ने 13 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी भी अफसर को एडमिन पोल में रखने की मुद्दत 45 दिन होगी। इस मुद्दत में ज्यादा से ज्यादा 90 दिन तक तौसी हो सकती है। बोर्ड को काम से रोकने का हुक्म इम्तना बरकरार रखने की जरूरत नहीं। समा 16 अप्रैल तक मुलतवी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल। रेलवे ऑपरेशन बहाल करने का फैसला ताहाल नहीं किया गया। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 7वें रोज भी मअतल। मुतासरा जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत तमाम बोगियां मच और सीबी पहुंचा दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। सारहा जाफर एक्सप्रेस पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक्शन। बनीगाला से गिरफ्तार मुलजिम हैदर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम कहते हैं गिरफ्तार मुलजिम हैदर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा नहीं। कोई गलती की है तो तहकीकात के लिए बुलाएं, घरों से उठाना दुरुस्त नहीं। मुस्तफ़ा कत्ल केस मुलजिम अरमगान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पहुंचा दिया गया। पुलिस ने कॉम्प्लेक्स के दरवाजे बंद कर दिए। मुलजिम के वालिद कामरान कुरैशी को अंदर जाने की इजाजत। सहाफियों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। मुलजिम अरमगान के वालिद की धमकियों पर प्रोसिक्यूटर जनरल का रजिस्ट्रार एटीसी को खत कहा। कामरान कुरैशी ने प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अराई और तफ्तीशी अफसर को गालियां दी, हिरासा किया। गैर मुतालिका अफराद का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में दाखिला रोका जाए। अदाकारा नादिया हुसैन FIA में पेश रिश्वत के इल्जामात पर बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा कि मेरे वीडियो बयान का मतलब किसी की दिल आजारी करना नहीं था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बाग इब्ने कासिम कराची का दौरा। बाग इब्ने कासिम और KMC स्पोर्ट्स अरीना का मुआयना किया। वजीर आला और मेयर कराची के हमरा पैडल टेनिस भी खेली। सिंध हुकूमत ने हर फोरम पर नहरों की मुखालफत की। हमने तब आवाज़ उठाई जब किसी को पता भी नहीं था। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद खनी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कायदाबाद इंटरसेक्शन अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगा। कायदाबाद का बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। दौरे का मकसद काम की रफ्तार का जायजा लेना है। सोशल मीडिया के जरिए मुल्क कमजोर करने की साजिश की जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी कहते हैं मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपनी परवाज भर रहा है। पाक फजाया की तारीख का दरख्शंदा सितारा 65 की जंग के हीरो काबिल फ़ख्र पायलट MM आलम की आज बरसी। 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। MM आलम को सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। यमन में मकासद के हुसूल तक मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल जारी रहेगा। पेंटागन का कहना है यमन पर इब्तदाई फ़ज़ाई हमलों में 30 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। अहदाफ में हौसियों के तरबियती मराकज़ और सीनियर ड्रोन माहिरीन शामिल हैं। अंसारुल्लाह के जवाबी हमलों पर ट्रंप की ईरान को धमकी। हौसियों के किसी भी हमले को ईरान की तरफ से हमला करार दिया जाएगा।
हौसियों के हमलों के नतायज ईरान को भुगतना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब का सलामती कौंसिल को खत, कहा अमरीकी सदर और दीगर हुकाम ने इश्तियाल अंगेज बयानात में ईरान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। बयानात में ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी दी गई। ईरान यमन में हथियारों की पाबंदी से मुतालिक UN करारदादों की खिलाफ वर्जी को मुस्तरद करता है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जामात भी मुस्तरद। अमेरिका के मकतूल सदर कैनेडी से मुतालिक तमाम खुफिया दस्तावेज आज जारी की जाएंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि दस्तावेज का ये खजाना बहुत दिलचस्प है। उन्होंने ये नहीं बताया कि 80,000 सफ़ात मुश्तमिल पर इन फाइल्स में है क्या। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में वाक़ जॉन एफ कैनेडी सेंटर का दौरा, जारी की जाने वाली दस्तावेज में कोई चीज़ कम ना करने का हुक्म। सदर ट्रंप इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर चुके हैं। यूक्रेन झील, अमेरिका ने क्रीमिया को रूस का हिस्सा तस्लीम करने पर गौर शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका गौर कर रहा है कि क्रीमिया को रूस का हिस्सा बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा खुद मुतालिबा करे। सदर ट्रंप कहते हैं यूक्रेन जंग बंदी मुआहदे से मुतालिक ज़्यादातर उमूर पर इत्तेफाक कर लिया गया है। रूसी सदर पुतिन से फ़ोन पर बात के मुंतज़िर हैं। अमरीकी खबरसां इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाज़मीन की बरतरफियाँ शुरू। VOA के सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन को बरतरफी की ईमेल मौसूल हो गई। ईमेल में मुद्दत मुलाज़मत 31 मार्च से ख़त्म करने की इत्तला दी गई है। सऊदी अरब में जिस्म फरोशी के इल्ज़ाम में 11 ख़वातीन समेत 50 अफराद गिरफ्तार। गैर मुल्की अखबार के मुताबिक दर्जनों गैर मुल्की शहरी मसाज पार्लर में गैर अखलाकी जराइम में मुलव्वस थे। मुल्ज़मान औरतों और बच्चों को भीख मंगवाने पर मजबूर करते थे। और प्यारा रमज़ान में 16वें रोज़े के इफ्तार, खुसूसी ट्रांसमिशन का तलावत कलाम पाक से आगाज़। नाखा अहमद रज़ा कादरी ने अमजद साबरी की याद ताज़ा की। मेज़बान जवेरिया साउथ का अमजद साबरी को खिराज अक़ीदत। अदाकारा हिना दिलपज़ीर बनी प्यारा रमज़ान की प्यारा मेहमान। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।